और पीसीसी चीफ कमलनाथ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। इसके बीच कमलनाथ ने तीसरी पीढ़ी पर काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब बाल कांग्रेस का गठन किया जाएगा। 16 से 20 साल के युवा बाल कांग्रेस के सदस्य होंगे। कांग्रेस नया बाल संगठन तैयार कर उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस तरह का संगठन खड़ा करने का मतलब ये है कि पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार कम आयु वर्ग के लोगों में भी होगा। आगे चलकर वो पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम करेंगे। अभी कांग्रेस की कम आयु वर्ग की इकाई में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस काम कर रही है। अब बाल कांग्रेस के गठन के पहले इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट कर कहा कि बाल कांग्रेस यदि कांग्रेस का गठन है तो ये नाबालिग बच्चों का जबरन राजनीतिकरण है, जो अवैधानिक और अनैतिक कृत्य है। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से नरेंद्र सलूजा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा चर्चा हम उनसे करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले रजनीश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बाल कांग्रेस का गठन करने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, कुछ क्रिएटिव कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन बीजेपी क्यों इस पर सवाल खड़े कर रही है? रजनीश जी, सर आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे आपकी आवाज कम पहुंच रही है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि बाल कांग्रेस का गठन करने की बात कांग्रेस कर रही है, कुछ क्रिएटिव कांग्रेस करना चाहती है, ये कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल क्यों खड़े कर रही है? नहीं, देखिए, जो वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिक हैं, अगर उनको राजनीतिक गतिविधियों में, कार्यक्रमों में, दलों में शामिल किया जाता है तो कहीं कोई दिक्कत का कारण नहीं है। लेकिन जिनको मताधिकार प्राप्त ही नहीं है जी, और ऐसे 18 साल से कम आयु के, जिन्हें हम वयस्क भी नहीं मानते हैं, जो संवैधानिक तौर पर भी वयस्क नहीं हैं, उनमें अगर दलगत राजनीति की भावना इस प्रकार से डालने का काम किया जाएगा तो ये कतई उचित नहीं है। नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी उचित नहीं है जी। और राजनीतिक दृष्टि से तो ये खुद उन पार्टियों के दवालियापन है कि जो जिस प्रकार से केवल बच्चों की पार्टी खड़ा करना चाह रहे, राजनीतिक दल चलाना चाह रहे। मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर एक बहुत सामाजिक और राजनीतिक तौर पर गलत कदम है कांग्रेस का। इससे समाज में बच्चों के बीच में गलत प्रकार के संस्कार जाने वाले। यानी कि रजनीश जी, क्राइटेरिया बढ़ाया जा सकता है। 16 से 20 साल की बात कही जा रही है, तो इससे 18 किया जा सकता है, 18 से 20 साल कर दिया जाए तो फिर कांग्रेस 18 साल से तो जितने साल करना उतने साल करें। हाँ। कोई भी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का यही इस भारत के संवैधानिक तौर पर, मैंने कहा, वयस्क मताधिकार 18 साल में प्राप्त है जी। और 18 साल से कम आयु के जो हैं वो अवयस्क हैं, वयस्क नहीं है। और उनके बीच में आप दलगत राजनीति, कोई राष्ट्रीय संस्कार को लेकर कोई गैर राजनीतिक दल कोई अपनी गतिविधि कार्यक्रम चलाता है तो वो तो कई संगठन काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दलगत राजनीति उन बच्चों के बीच में चलाने का काम कर रहे हैं तो ये सामाजिक तौर पर भी गलत है, राजनीतिक तौर पर भी गलत है, नैतिक दृष्टि से भी गलत है। इसमें कहीं किसी प्रकार से उसको तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। बच्चों के बीच में दलगत राजनीति के बीज रोपना ये कैसे उचित हो सकता है? ठीक है, रजनी जी, नरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे सवाल ले लेते हैं। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे? बच्चों के मन में दलगत राजनीति के बीज कांग्रेस बो रही है और इसीलिए बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप बेहद बचकाना आरोप है। आप देखें, एनएसयूआई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या युवक कांग्रेस, ये लोग छात्रों के बीच जाके राजनीति करते हैं। छात्र संगठन में सब युवा होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है। आप देखें, वो लोग भी राजनीति से जुड़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 16 वर्ष के जिन बच्चों को शामिल करेंगे उनको राजनीति के कार्यक्रमों में बुलाएंगे, उनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद के कोई नारे लगवाएंगे या झंडे उठवाएंगे या उनको कार्यक्रमों में बुलाएंगे। हम उनको प्रशिक्षण देंगे ताकि वो एक ऐसी पौध है जो आगे चल के वृक्ष का रूप लेगी। वो कम से कम उनके वर्तमान जो हालात हैं, जो राजनीतिक परिस्थिति है, देश की परिस्थिति, उनको जानकारी लगे ताकि जब 2 वर्ष बाद वो 18 वर्ष में मताधिकार का उपयोग कर सके तो उन्हें पता हो कि कौन हमारे लिए बेहतर हो सकता है, कौन सी पार्टी बेहतर हो सकती है, क्या नीति हो सकती है, देश में क्या चल रहा है, क्या अच्छा बुरा, उसकी समझ हो।
तो हम उस पोत को तैयार कर रहे हैं। जब वो मताधिकार का उपयोग करेंगे तो 18 से 20 वर्ष तक हम उनको राजनीति से जोड़ेंगे, राजनीतिक कार्यक्रमों में बुलाएंगे। तो यह तो वर्षों से चला है, इसमें नया तो कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही, एनएसयूआई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग है या भाजयुमो जो है, ये सब युवा छात्रों के बीच में ही काम करता है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके बीच में भी काम करता है और वो लोग इनके कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इसके प्रमाण भी है। इसमें ऐसी कोई बड़ा तूफान नहीं आ गया जो भाजपा इसको लेके आलोचना करने लग गई। लेकिन नरेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जबरन राजनीतिकरण आप बच्चों का कर रहे हैं। उम्र बढ़ा दीजिए, उम्र का क्राइटेरिया बढ़ा दीजिए, 16 से ना करके 18 से कर दीजिए। हम किसी को जबरदस्ती अपने संगठन से थोड़ी जोड़ेंगे। जो स्वैच्छिक होगा, जिसकी इच्छा होगी, जो हमारी रीति नीति से प्रभावित होगा, जो हमसे जुड़ना चाहेगा उसको जोड़ेंगे हम जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी की तरह मिस्ड कॉल वाली पार्टी थोड़ी हमारी की जबरदस्ती मेंबर बना दिए फिर मध्य प्रदेश में 1 करोड़ में से 57 लाख गायब हो गए। ऐसा काम हम नहीं करते, फर्जीवाड़ा नहीं करते। हम तो जो जुड़ना चाहेगा हम उसको प्रशिक्षण देंगे। हम 16 वर्ष से 18 वर्ष तक उसको प्रशिक्षण देंगे, उसको बताएंगे देश की राजनीति, देश के इतिहास के बारे में और क्या किस पार्टी का योगदान रहा आजादी की लड़ाई से लेकर, ये सब जानकारी देंगे। जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, मताधिकार का उपयोग करेगा तो हम उसका राजनीति में जो जिस भूमिका में वो उपयोग करवाना चाहेगा उस भूमिका में उपयोग करेंगे। ठीक है, रजनीश जी, लास्ट रिएक्शन। देखिए, पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तौर पर बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में कोई कार्य नहीं करती है। विद्यार्थी परिषद एबीवीपी भाजपा का छात्र संगठन नहीं है और विद्यार्थी परिषद भी दलगत राजनीति से ऊपर होकर काम करती है। वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बैनर नेता को लेकर काम नहीं करती है और हम इस बात के लगातार विरोधी हैं कि बच्चों के बीच में दलगत राजनीति के बीज रोपे जाएं। हम केवल कांग्रेस के कारण नहीं, कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपनी गतिविधियां, अपने कार्यक्रम कैंपस में भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी गतिविधियां नहीं चलाती है और ये बात हम सैद्धांतिक तौर पर मान्यता रखने वाले लोग हैं और इस बात के हम बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि बच्चों के बीच में दलगत राजनीति रोकी जाए। दलगत राजनीतिक तौर पर, यानी कांग्रेस का एक छात्र संगठन है, उसका अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष तय करते हैं। कांग्रेस की बैठकों में उनकी उपस्थिति रहती है, चुनाव समिति में पद सदस्य होते हैं, तमाम प्रकार की बैठकों में उनकी हिस्सेदारी होती है। विद्यार्थी परिषद का ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद स्वायत्त संगठन है, अपने दम पर अपने ढंग से चलने वाला संगठन है, उसका बीजेपी से कोई नाता नहीं है। मुझे लगता है ये समझ अगर होगी तो बात अलग है, लेकिन मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर कतई दलगत राजनीति के पक्ष में बच्चों के बीच में नहीं है। बाकी कांग्रेस जो कर रही है वो सामाजिक दृष्टि से गलत है, नैतिक दृष्टि से गलत है और ये उचित नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जी। इसके साथ ही नरेंद्र सलूजा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बाल कांग्रेस का गठन करने की बात कांग्रेस ने कर दी है, कुछ क्रिएटिव कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई और बीजेपी का ये कहना है कि बच्चों के मन में दलगत राजनीति के बीज कांग्रेस बोने की तैयारी कर रही है, जो कि अवैधानिक है।